ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। कैसे हैं आप सभी? होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जल्दी से आप सभी जुड़ जाइए, क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और आप सभी को विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। कल दिवाली थी और आज आप सभी जानते हैं। ओके, डीके, पवन, अमन, राम, सुबू, नसर, सभी को वेरी गुड इवनिंग बच्चों। ओके, कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। कैसा रहा आपका फेस्टिवल? वेरी गुड इवनिंग सभी को। एंड चलिए जल्दी से आप सभी जुड़ जाइए और आज का जो टॉपिक है वो है आपका ग्रासलैंड। ग्रासलैंड से आपके एक क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा ग्रासलैंड, यानी कि कौन सी घास किस जगह पर या किस कॉन्टिनेंट में पाई जाती है या स्पेसिफिक कंट्री का नाम दे देते हैं। तो उसको यहाँ पर आज देखेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एक नंबर एक एक, जैसे कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इसी तरीके से एक एक मार्क्स जो है आपका आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एक नंबर जो है हार और जीत को तय करता है। तो जल्दी से सभी आ जाइए, क्या बात है। चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि अन अकेडमी इज द लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ इंडिया, जहाँ पर आप सभी को पर्सनल गाइडेंस भी प्रोवाइड कराया जाता है, टेस्ट एनालिसिस भी होते हैं। एक्सपर्ट की गाइडेंस के साथ आपको यहाँ पर काफी कुछ देखने को मिलता है। और स्टडी प्लानर हो गया, स्टडी मैनेजर, क्योंकि मतलब कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको सब्सक्रिप्शन लेना है और अपनी तैयारी को शुरू कर देना है। अब ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ खोल के जो है टीचर देंगे, नहीं। देखो, टीचर जो है आपको सब कुछ, जो एक महासागर है उसमें से समेट कर आपको कुछ चीजें आपके हाथ में रखता है कि अब आप ऐसे पढ़िए, ठीक है। बाकी की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। उस जिम्मेदारी को आपको ही आगे बढ़ाना है। आपकी अपनी सक्सेस है। चलिए सभी को नमस्ते, सभी को वेरी गुड इवनिंग। तो यहाँ पर आपकी लाइव क्लासेस होती हैं, आप एप्लीकेशन पे जाकर लाइव क्लासेस कर सकते हैं। वीकली टेस्ट होते हैं, स्पेशल आपके क्लासेस चलते हैं और अनलिमिटेड एक्सेस आपको यहाँ पर मिलता है। तो जरूर जुड़िए, यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेना मत भूलिएगा। 3 नवंबर से आपका जो जनरल स्टडीज का है वो कंप्लीट जो है कंप्लीट पैकेज जो है स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर भी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और जो भी सब्सक्रिप्शन आप लेंगे उसमें आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा एक कोड का यूज, जो कि है KHUSH0122। ये मेरा रेफरल कोड है। इसको अगर आप यूज करेंगे तो जो फीस अमाउंट है उसमें क्या मिलेगा, आपको 10% की छूट मिलेगी। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा सभी। ओके, मनीष, रिंकू, हाँ जी, बिल्कुल रेगुलर क्लास होती है और जो क्लास है वो डेली इसी टाइम पर होती है। डेली मैं आपसे 4 बजे मिलती हूँ और यहीं पर इसी समय मिलेंगे हम डेली नए टॉपिक के साथ। यहाँ पर एसएससी सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, यानी कि 6 महीने, 1 साल या 2 साल का, जैसा भी आपका टारगेट है उस आधार पर आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। यहाँ पर दिया गया है फीस अमाउंट, और इसमें ये फीस अमाउंट आपको कैसे मिलेगा, इसमें 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप यूज करते हैं इस रेफरल कोड को, जिसका नाम है KHUSH0122। ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, ये है डाउट एंड सोल्यूशन का ऑप्शन, यानी कि लाइव, अगर आप एप्लीकेशन पर लाइव क्लास कर रहे हैं तो कोई भी सवाल जो है वो आपको टाइप नहीं करना है, आपको डायरेक्टली क्या करना है, फोटो अपलोड कर देना है। टीचर उसको पढ़कर आपके सवालों के जवाब दे देंगे। अपनी फेवरेट टीचर को रेज हैंड कर सकते हैं, वहां पर आपको क्या करना होगा, आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो हाँ जी बिल्कुल, मनीष, ओके, नीलम, सभी का नाम, अंकुश, रिंकू, सभी का नाम नहीं ले सकती बच्चों। तो अब जल्दी से यहाँ पर सभी आ चुके हैं, तो स्टार्ट करते हैं। आज का अगर हम ग्रासलैंड क्या होते हैं, अगर हम घास की बात करें तो आपने देखा होगा घास कैसे क्षेत्रों पे आपको देखने को मिलती है। घास पूरी भूभाग का वो क्षेत्र होता है जहां पर ना तो जंगल होते हैं ना ही रेगिस्तान होता है। ठीक है, जहां पर वर्षा की मात्रा कम होती है, इतनी मात्रा होती है जिससे कि आपकी वहां पर प्लांटेशन होने की जो एटमॉस्फेयर फेवरेबल कंडीशन होती है वो बन सके। अगर आप देखोगे तो ये जो है ये क्या है, 0 डिग्री, यानी कि इक्वेटर है। ये है आपका 23 डिग्री। ठीक है, 23.5 डिग्री क्या है, कर्क रेखा है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। और 23.5 डिग्री यानी कि साउदर्न हेमिस्फीयर में अगर हम देखें तो 23.5 डिग्री यहाँ पर है मकर रेखा। ठीक है,
इस पूरे क्षेत्र की अगर हम बात करें, ठीक है, इस पूरे क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। तो जो पूरे के पूरे घास के मैदान होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में, अगर हम बात करें कि जितने भी आपके कॉन्टिनेंट है उसमें अगर हम अंटार्कटिका को छोड़ दें, ठीक है, अगर हम अंटार्कटिका की बात करें तो इसको अगर छोड़ दिया जाए तो इस कॉन्टिनेंट के अलावा आपको सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स में क्या मिलेंगे, ग्रासलैंड्स मिलेंगे। और सभी ग्रासलैंड जो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में पाए जाते हैं उनको हम अलग अलग नामों से जानते हैं। कहीं पर बहुत मुलायम घास होती है, कहीं पर मतलब नोकीली प्रकार की घास होती है। घास के अलग अलग टाइप होते हैं, ठीक है। और ये एटमॉस्फेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि जो जितना भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको एब्जॉर्ब करने का भी काम करती है, तो इसकी अलग इंपॉर्टेंस होती है। अब आपको मैंने बताया कि ये क्या है, आपका पूरा का पूरा भूभाग है, यानी कि भूमध्य भाग है। इस पूरे के पूरे क्षेत्र को हम कहते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है। क्या बोलते हैं हम, इस पूरे के पूरे क्षेत्र को बोलेंगे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो हम ये कह सकते हैं कि घास के मैदान को दो भागों में विभाजित किया जाता है, ठीक है। ग्रासलैंड जितने भी होंगे उनको हम दो भागों में विभाजित करते हैं। एक होता है आपका उष्ण कटिबंधीय, क्या होते हैं, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, ठीक है। कौन से रीजन में होंगे, जो आपके 23.5 डिग्री कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा का जितना भी क्षेत्र होगा उसको हम कहेंगे उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, ठीक है। यहाँ पर कैसी घास होगी, ठीक है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो होता है काफी गर्म क्षेत्र होता है ना। दूसरा होता है आपका शीतोष्ण कटिबंधीय, कौन सा होता है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, यानी कि 23 डिग्री 23.5 डिग्री से जो ऊपर के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और साउदर्न हेमिस्फीयर में जो क्षेत्र होगा वहां पर जो घास के मैदान कहलाएंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, शीतोष्ण कटिबंधीय मैदान, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा हाँ बिल्कुल, ऐसा नहीं है, इंडिया या फिर एशिया में हम बात करेंगे वहां पर भी जो क्षेत्र पाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं तराई घास के मैदान। यहाँ पर जो नेपाल हो गया या भूटान हो गया या इंडिया हो गया, यहाँ पर जो क्षेत्र के मैदान जो ग्रासलैंड पाए जाते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि 23.5 डिग्री कर्क रेखा जो है वो भारत के बिल्कुल बीचों बीच से जाती है। तो इसके ऊपर का जो क्षेत्र होगा वहां पर कैसे ग्रासलैंड पाए जाएंगे, तराई के जो तराई क्षेत्र होता है, तराई ग्रासलैंड पाए जाएंगे। इसके नीचे के क्षेत्र में कैसे होंगे, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होंगे। तो घास क्या होता है, घास वह क्षेत्र है जहां पर शाकीय पौधे होते हैं, ना तो वो बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं और ना ही पूरा का पूरा रेगिस्तानी क्षेत्र होता है। यानी कि जो जंगल होते हैं और जो रेगिस्तान के बीच का जो भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, ग्रासलैंड कहते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप को छोड़कर विश्व के सभी महाद्वीपों पर प्राकृतिक घास भूमियां पाई जाती हैं। अभी मैंने आप सभी को बताया था, है ना। अधिकांश घास भूमियां वन भूमियों और मरुस्थल के मध्य अवस्थित क्या होती हैं, संक्रमण पेटी होती है। ये बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो कि आपको पता होना चाहिए। ये इस तरीके से एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि घास के मैदान किस क्षेत्र को कहा जाता है या फिर किस में आता है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें कि विश्व में कुल भूभाग का 1/4 भाग जो है वो क्या है, ग्रासलैंड है। इसमें अवस्थित घास भूमियों को दो भागों में विभाजित किया जाता है, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले मैप के थ्रू बताया था कि 23.5 डिग्री कर्क रेखा से लेकर 23.5 डिग्री मकर रेखा तक का जो भाग है वो क्या है, आपका उष्ण कटिबंधीय है। इससे ऊपर का जो क्षेत्र है 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री तक की अगर हम बात करें तो वहां पर शीतोष्ण है। अगर हम देखें तो जो हमारा अंटार्कटिका है वो कैसा है, बहुत ज्यादा ठंडा प्रदेश है। तो वहां पर क्या होता है, टेम्परेचर भी तो चाहिए, है ना। किसी भी प्लांट को क्या करने, डेवलप करने के लिए क्या चाहिए, टेम्परेचर की जरूरत होती है, जो कि यहाँ पर नहीं पाया जाता है, ठीक है, अंटार्कटिका में। इसीलिए वहां पर क्या होती है, घास नहीं पाई जाती है पूरा का पूरा। ये हम कह सकते हैं कि वो क्या है, एक तरीके का कोल्ड डेजर्ट है ना। रेगिस्तान में कैसा हो, हॉट डेजर्ट होता है, और अंटार्कटिका पे अगर हम बात करें तो कैसा है, कोल्ड डेजर्ट है। इसलिए वहां पर घास के मैदान, ठीक है, नहीं पाए जाते हैं। क्लियर है, चलिए, वेरी गुड। ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट, वेरी गुड। सभी सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे, ठीक है। चलिए, अब अगर हम बात करें तो उष्ण कटिबंधीय घास का विस्तार जो है 0 डिग्री से लेकर 23 डिग्री तक होता है, ठीक है।
इस प्रकार की घास भूमियों जो है वो कहाँ पाई जाएंगी, तो अफ्रीका का साहेल क्षेत्र होता है और पूरी अफ्रीका में क्या पाया जाता है, आपका सवाना क्षेत्र। तो साहेल और सवाना, साहेल, ठीक है, साहेल जो है किसी लड़के का नाम नहीं है, साहेल घास का मैदान पाया जाता है। याद रखिएगा ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट की मुख्य घासों में से एक है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। साहिल और सवाना, कौन सा, सवाना, ये दोनों ही घास के मैदान आपके नॉर्दर्न अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पाए जाएंगे, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि अफ्रीका में भी कहां पर, तो अफ्रीका के उत्तरी भाग में जो घास के मैदान पाए जाते हैं, क्योंकि अफ्रीका के जो दक्षिणी भाग करें, अगर हम दक्षिण अफ्रीका में बात करेंगे तो वहां पर कौन सा घास पाया जाता है, शीतोष्ण कटिबंधीय, जिसका नाम है बेल्ड, ठीक है। बेल्ड, बेल्ट जो होती है वो कहां पर पाई जाएगी, आपके दक्षिण अफ्रीका में। लेकिन उत्तरी अमेरिका में अगर हम बात करें तो यहाँ पर साहिल और सवाना जो है ग्रासलैंड पाए जाएंगे, कहां पर, अफ्रीका में। क्लियर है। चलिए अगला सवाल है शीतोष्ण कटिबंधीय अगर घास के मैदानों की अगर हम बात करें, भूमि का विस्तार जो है ये आपके 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री तक होता है। 90 डिग्री पे तो ऑब्वियस है कि वहां पर क्या होगा, रोशनी नहीं पहुंचेगी, बहुत ठंडा प्रदेश होगा, तो वहां तो घास हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे अमेरिका में पेरी घास पाई जाती है, अफ्रीका में कौन सी पाई जाएगी, दक्षिण अफ्रीका में बेल्ट पाई जाएगी। यूरेशिया में बात करें, यूरोप और एशिया में यहाँ पर कौन सी पाई जाती है, स्टेपीज पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कौन सी पाई जाएगी, डाउन्स। यहाँ पर जो घास के मैदान है उसे हम क्या कहेंगे, डाउन्स कहेंगे। क्लियर है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर दोनों को हम एक बार देखेंगे, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, जल्दी जल्दी से यहाँ पर करेंगे। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो यहाँ पर नाम याद करना है, क्योंकि सीधे सीधे आपसे यही पूछा जाता है। तो मैंने आपको बताया था हम यहाँ पर बात करेंगे उष्ण कटिबंधीय, यानी कि गर्म क्षेत्रों में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो कहाँ पर क्या कहते हैं उसको यहाँ पर देख लें। जैसे सवाना है, ठीक है, तो सवाना सूडान अफ्रीका में पाई जाने वाली घास के मैदान है। तो सवाना कहाँ पाई जाती है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, यानी कि नॉर्दर्न अफ्रीका में, ठीक है। कंपास की बात करें तो ये ब्राजील में, और सेराडो, ठीक है। एक हमने अभी पढ़ा था साहेल, कौन सा पढ़ा था, साहेल, और यहाँ पर है सेराडो, ठीक है। सेराडो जो है वो ब्राजील में है, साहेल जो है वो कहाँ है, आपके अफ्रीका कॉर्न में पाई जाने वाली क्लास है। दानिश क्लास लाइव है बच्चे, रिंकू, ओके, यहाँ पर लाइव है क्लास बच्चे, ओके। तो सेराडो जो है ये कहां पर पाई जाती है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, साहिल जो है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, सेराडो जो है वो ब्राजील में। अगर आप देखोगे तो पूरा का पूरा जो आपका क्या है, जो साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर इसमें 3 भागों में विभाजित की गई है घास। यहाँ पर जो उत्तरी नॉर्दर्न की बात करें तो यहाँ पर जो घास पाई जाएगी उसे कहते हैं लानोस, लानोस घास के मैदान, ठीक है। लानोस जो है उत्तरी अफ्रीका में, नॉर्दर्न साउथ अफ्रीका में पाई जाने वाली, ये 20 का जो है, ठीक है, यहाँ पर जो घास पाई जाती है उसको कहते हैं हम यहाँ पर जो पाई जाती है इसे कहते हैं हम पंपास, ठीक है। क्या कहते हैं, दक्षिण में जो पाई जाएगी इसे हम कहते हैं पंपास। पंपास जो है कैसी है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। और यहाँ पर है लानोस, और यहाँ पर है आपकी कंपोज, नहीं, एक सेकंड, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, एक सेकंड, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। यहां पर जो पाई जाती है उसे कहते हैं सेराडो, ठीक है, सेराडो, ये याद रखिएगा, सेराडो। यहां पर जो घास के मैदान पाए जाएंगे ये कौन से है, सेराडो, इसके नीचे है कंपास और यहाँ है लानोस। तो ये घास के मैदान जो है वो क्या कहलाएंगे, उष्ण कटिबंधीय, ठीक है। क्या हुआ है भाई, क्या दिक्कत हो रही है, कुछ गड़बड़ हुई है, ये क्या चल रहा है, पढ़ लिया करो कभी, है मन लगा के पढ़ लो, ठीक है। तो सेराडो जो है आपकी कहाँ पाई जाएगी, ये है आपका ब्राजील वाला क्षेत्र, यहाँ पर पाई जाएगी कौन सी,
सेराडो। लानोस की बात करें तो आप जानते हैं कोलंबिया और जो वेनेजुएला है, इस क्षेत्र में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसे हम कहते हैं लानोस। और साहिल ऑलरेडी मैंने आपको बताया, लाल सागर अटलांटिक महासागर की एक पट्टी में अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पाई जाने वाली घास है। ठीक है, ये सभी कहां पर है? उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। ठीक है, चलिए ओके, बहुत बढ़िया। देखो, जो बच्चे शरारत करते हैं उनको छोड़ दिया करो, कितनी बार समझाया। डोंट वेस्ट योर टाइम, ये लोग डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट होते हैं, इनको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते बच्चे। चलिए, विश्व में प्रमुख शीतोष्ण, अब जो ठंडे घासों के मैदान, गर्म में कौन सा देखा? सवाना देखा, साहिल देखा, कंपास देखा, सेरेडो देखा, है ना। ये सभी कैसे थे? आपके उष्ण कटिबंधीय घास के। देखो, सीधी सी बात है, अगर आप उष्ण कटिबंधीय याद कर लोगे तो शीतोष्ण कटिबंधीय ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, जो रेस्ट रहेंगे उनको आप शीतोष्ण कटिबंधीय में लगा सकते हो। और जो शीतोष्ण कटिबंधीय है, किसी एक कैटेगरी को याद कर लो, दूसरे को उतना, मतलब आपको नाम या एक बार पढ़ लोगे तब भी आप लगा लोगे आंसर। ठीक है, ये तरीका होता है पढ़ने का। सब कुछ नहीं कि इसे भी रटना है, उसे भी रटना है, ये शीतोष्ण है, ये उष्ण नहीं। आपको क्या करना है, कोई एक कैटेगरी को याद कर लो, क्योंकि रेस्ट ऑफ द जो भी होंगे वो नाम किस में जाएंगे? आपके शीतोष्ण कटिबंधीय में, अगर आप उष्ण कटिबंधीय याद कर रहे हो। ये तरीका होता है आपके पढ़ाने का। ठीक है, ओके। यहां पर बात करें तो पंपास जो है अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राजील, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पंपास का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राजील वाले क्षेत्र में कौन सी घास पाई जाती है? पंपास। ठीक है, ठीक है, तो ये अर्जेंटीना, उरुग्वे और क्या करते हैं, एक दूसरे को पुश करते रहते हैं, पंप करते रहते हैं कि भाई तू कर ले, तू कर ले, इस तरीके से ना। पंपास बेल्ट, मैंने आपको बताया बेल्ट जो होती है, ठीक है, तो बेल्ट कहाँ की है? साउथ अफ्रीका। बेल्ट और आपकी डाउन्स, इसमें दो अक्सर कंफ्यूज होता है। तो डाउन्स जो है वो कैसी है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, डाउन्स जो है वो कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की है। बेल्ट जो है, ये घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, कैंटरबरी की बात करें तो न्यूजीलैंड में पाई जाने, कैंटबरी जो है ना, स्ट्रॉबेरी, इस तरीके से याद रख सकते हो। तो ये कहाँ है? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड को अगर आप देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के ये यहाँ पर है आपका न्यूजीलैंड। यहाँ पर जो घास के मैदान पाए जाते हैं वो कैसा है? कंटेनर में सबसे नीचे जाकर भरता है ना। अगर कंटेनर में आप कुछ भी फिल करते हो तो याद रख, ऐसे भी याद रख सकते हो, मतलब कोई भी तरीके से आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हो। दोनों में नहीं होते हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में, कैंटरबरी जो है न्यूजीलैंड में है, स्टेपीज जो है, स्टेपी जो आपका वेस्टर्न यूरोप है, और जो ईस्टर्न सॉरी जो वेस्टर्न आपका एशिया है और ईस्टर्न जो यूरोप है, उस पूरे भाग में क्या पाया जाता है? आपकी स्टेपीज। ठीक है, यूरोप और एशिया वाले भाग। पेरीज जो है ये कहां पर है? बहुत ही इजी है, मोस्टली टाइम पूछा जाता है, तो नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, तो जो मेक्सिको है, मेक्सिको के ऊपर वाला जितना भी क्षेत्र है ना, वहां पर जो घास के मैदान पाए जाएंगे वो क्या होंगे? आप कुंदन, मैंने ऑलरेडी अभी मैप में दोबारा से दिखा दूंगी, है ना, रुक जाओ, यहाँ पे एक बार देख लेते। पुस्ताज जो है ये कहां पर है? हंगरी में। पुस्ताज जो है ये कहां पर है? हंगरी में पाई जाने वाली ग्रासलैंड है। ठीक है, चलिए, तो पहले एक बार मैप के थ्रू रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर देखोगे ये क्या है? ठंडे प्रदेश है। यहाँ पर जो घास के मैदान पाए जाएंगे इनको हम कहेंगे टुंड्रा। टुंड्रा जो होते हैं ये शीतोष्ण कटिबंधीय, कैसे होते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं। ठीक है, इसके नीचे आप आओगे तो ये है आपका क्या? नॉर्थ अमेरिका है। यहाँ पर है अमेरिका। तो यहाँ पर जो घास के मैदान पाए जाएंगे वो कैसे होंगे? इसको क्या कहते हैं? पेरीज कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेरीज कहते हैं। स्टेपीज देखो, ये वाला पूरा का पूरा क्षेत्र है, यूरोप है ये पूरा का पूरा, और ये है एशिया। यहाँ पर जो घास के मैदान पाए जाते हैं इसे हम कहते हैं स्टेपीज। यहाँ पर अगर आप बात करोगे इस वाले क्षेत्र में, इंडिया के, यहाँ पर जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसे कहते हैं तराई। ठीक है, कैसे है? तराई क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पर हमने देखा तो ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर घास के मैदान जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर जो पाए जाएंगे उसे हम क्या कहेंगे? सवाना। ठीक है, सवाना कहेंगे। और यहीं पर एक और घास का मैदान पाया जाता है अफ्रीका में, नॉर्थ अफ्रीका में, जिसको हम क्या कहते हैं? साहेल। ठीक है, क्या कहते हैं? साहिल कहते हैं।
यहाँ पर है हंगरी। हंगरी में एक घास का मैदान पाया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें हंगरी भूखा है, ठीक है, तो कैसा है, पुछताछ, ये पुछताछ। घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, हंगरी वाला इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि ये अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। यहाँ पर ये है आपका न्यूजीलैंड, ठीक है, ये है न्यूजीलैंड। यहाँ पर जो है वो कौन सा है, कैंटरबरी, कैंटरबरी घास के मैदान, ये कहाँ पाए जाएंगे, न्यूजीलैंड में, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या है, पंपास है। यहाँ पर अगर हम बात करें कौन सी घास के मैदान है, लानोस, ठीक है, लानोस, कौन सा है, लानोस, ठीक है, याद रहेगा सभी को। चलिए, यहाँ पर अगर हम बात करें इस क्षेत्र में, तो साउथ अफ्रीका के इस क्षेत्र में पाए जाने वाली घास के मैदान में क्या कहते हैं, बेल्ट कहते हैं। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में जो पाए जाते हैं उसे हम कहते हैं डाउन्स, ठीक है, क्या बोलते हैं, डाउन, याद रहेगा, क्लियर है, लानोस। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, लेट्स क्रैक इट, बहुत बढ़िया। सभी सेशन को जम के लाइक और शेयर कर दिया करो, है ना। और फेस्टिवल टाइम है, उम्मीद कर रही हूँ सभी अच्छे से हंसी खुशी तरीके से अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हों। चलिए, अब देख लेते हैं कितनों को कितना याद है, और फटाफट से क्या करते हैं, हम क्वेश्चंस यहाँ पर लगाते हैं। कुछ ही क्वेश्चंस को देखेंगे जिससे कि आपका रिवाइज हो जाएगा, है ना। चलिए, तो पहला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेट ग्रासलैंड आर फाउंड इन यूरेशिया। यूरेशिया में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं। चलिए, जल्दी से यहाँ पर आंसर देंगे। आंसर जो है आप सभी का क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर जो है क्या हो जाएगा, स्टेपी, ठीक है, क्या कहलाएगा, स्टेपी। डाउन्स कहां पर पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में, अभी बताया था कहां पर, ऑस्ट्रेलिया में। बेल्ट कहां पाया जाता है, साउथ अफ्रीका में। बेल्ट कहां है, साउथ अफ्रीका। प्रेडीज की बात करें तो ये कहां पर है, आपके नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, इसको लिख लो, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। स्टेपीज जो है यूरोप और एशिया के मध्य पाया जाने वाला ग्रासलैंड है, ठीक है, कहां पर, यूरोप और एशिया के मध्य पाया जाने वाला ग्रासलैंड है, क्लियर है। चलिए, तो सी ऑप्शन यहां पर आप सभी का बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेम्परेट ग्रासलैंड। इनमें से कौन सा समशीतोष्ण घास के मैदान नहीं है, जल्दी से बताइए। यहाँ पर पंपास, बेल्ट, डाउन्स और सवाना, जल्दी से बताओ। यहाँ पर आंसर जो है आप सभी का क्या हो जाएगा, वेरी गुड, नॉर्थ अमेरिका, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए, ठीक है, तो यहाँ पर आंसर जो है आप सभी का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सवाना जो है, सवाना किस प्रकार की घास है, उष्ण कटिबंधीय। मैंने आपको बताया था ना कैसी है, उष्ण कटिबंधीय। और इसके अलावा कौन सा एक और है, और ये कहाँ पाई जाती है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। कैसी पाई जाती है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। और यहाँ पर क्या कहते हैं, कौन से एक और पाया जाता है जिसको हम कहते हैं साहेल, ठीक है। साहिल और सवाना को साथ साथ याद करोगे तो एक साथ दो याद हो जाएंगे, ठीक है। पंपास हो गया, बेल्ट हो गया, डाउन्स हो गया, ये सभी कैसे हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा एक जो है सही ढंग से मेल नहीं है। डाउन्स की बात करें, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। स्टेपी की बात करें, टेम्परेट है। सिल्वा की बात करें तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। टेगा की बात करें, टेम्परेट है। तो यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो भाई सीधी सी बात है, यहाँ पर अगर आपने देखा होगा तो सीधे सीधे समझ में आ रहा है, डाउन्स जो है ये कहां पर है। डाउन्स की अगर हम बात करें तो डाउन्स कहां पर पाई जाने वाली ग्रासलैंड है, कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की अगर हम लोकेशन देखें तो आप देखोगे कि कहां पर है, दक्षिणी भाग में है, यानी कि साउदर्न हेमिस्फीयर में है ना। और यहाँ पर जो घास पाई जाती है वो कैसी होती है, शीतोष्ण, कैसी होती है, शीतोष्ण, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रॉपिकल लिखा है, यानी कि उष्ण कटिबंधीय लिखा है, ये सही नहीं है, ये कैसी है, टेम्परेट है, ठीक है। तो यहाँ पर सभी का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्लियर है। चलिए, अगला सवाल है आप सभी का कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। काम्पोस, नॉर्थ ब्राजील, लानोस, वेनेजुएला, पंपास, चिली, सेल्वा, साउथ ब्राजील। तो इसमें कौन सा सही ढंग से
मेल खाता है, ये आपको बताना है। चलिए जल्दी से यहाँ पर बताएंगे कि आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा। लानोस जो है मैंने बताया था आपको कहां पर, वेनेजुएला और कोलंबिया वाले क्षेत्र में क्या पाया जाता है, लानोस, ये सही है। ठीक है, अगर मैं बात करूं पंपास की, है ना, अगर मैं बात करूं पंपास की, तो पंपास कहाँ पाया जाता है, पंपास पाया जाता है आपके कहां पर, अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राजील वाले क्षेत्र में। ठीक है, कहां पर, ठीक है, कहां पर पाया जाता है, तो अर्जेंटीना बताया था, उरुग्वे एंड कहां पर, ब्राजील। ठीक है, इस क्षेत्र में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पंपास कहते हैं। ठीक है, सेल्वास साउदर्न ब्राजील, कंपास नॉर्दर्न ब्राजील। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा, एक सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर ये सही मैच नहीं है, लानोस जो है ये यहाँ पर बी आंसर जो है वो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि वेनेजुएला और कौन सा है, कोलंबिया वाले क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द पंपास ग्रासलैंड। अभी अभी मैंने आप सभी को बताया पंपास ग्रासलैंड कहाँ पाया जाता है, अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राजील वाले क्षेत्र में। ठीक है, अर्जेंटीना, अच्छा यहाँ पर तो दो ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर जो है बेसिकली ब्राजील लगा सकते हो, लेकिन ये दोनों ही इसमें ऑप्शन कंफ्यूज करेगा। लेकिन इस पूरे क्षेत्र में जो है, ऐसा थोड़ी होता है कि घास के मैदान किसी एक क्षेत्र में पाए गए हैं तो और क्षेत्र में नहीं होगा। ठीक है, हैप्पी बर्थडे किस, प्रियंका, वेरी गुड इवनिंग बच्चे। चलिए, और बर्थडे नहीं है आज मेरा। चलो, यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है ए एंड बी, यानी कि दोनों ही होंगे। ठीक है, अब जल्दी से बताओ, खास के बता दिए हैं, केन्या कंपास, अर्जेंटीना पंपास, अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राजील, वेनेजुएला की बात करें यहाँ पर सवाना पाई जाती है। तो यहाँ पर कौन सा करेक्टली मैच है ये बताना है। तो स्टेपीज जो है आपको बताया था कहाँ पाई जाती है, स्टेपीज आपकी यूरेशिया में, यूरोप और एशिया में पाई जाती है। वेनेजुएला की बात करें यहाँ पर कौन सी पाई जाती है, वेनेजुएला, और जल्दी से बताओ, नो, मोस्टली इन अर्जेंटीना। हाँ बिल्कुल सही, वही चीज कह रही हूँ, मोस्टली पाई जाती है, लेकिन अदर क्षेत्र में, इसके आसपास के क्षेत्रों में भी घास के मैदान। चलिए जल्दी से यहाँ पर आंसर दीजिए कि आंसर जो है आप सभी का क्या हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, अर्जेंटीना में कौन सी पाई जाती है, पंपास। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है आप सभी का कि वाइल्ड ट्रीलेस ग्रास प्लांट साउथ अमेरिका। देखो क्वेश्चन जो लिखने का तरीका है वो उन्होंने बदल दिया है, तो जल्दी से बताइए साउथ अमेरिका में कौन सी घास के मैदान पाए जाते हैं, सेल्वास ट्रीलेस ग्रासी, चौड़ी जो होती है ट्रीलेस घास के मैदान जो है वो कैसे होते हैं। तो यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा, पंपास जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आंसर जो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है आप सभी का, जल्दी से मैच करिए, पंपास, पुछताछ और बेल्ट और डाउस। तो मैंने आपको बताया था हंगरी भूखा है, तो उसको क्या चाहिए भाई, पुछताछ चाहिए। किसका भूखा है, हंगरी मतलब भूखा है किसका, ताज का, ताज का भूखा है, तो उसको क्या चाहिए, पुछताछ चाहिए। बेल्ट की बात करें, ठीक है, तो ये कहां पर है, आपके साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, है ना, साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। डाउन्स की बात करें तो डाउन्स, डाउन का मतलब होता है नीचे। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को अगर आप देखोगे तो कहाँ है, दक्षिणी भाग में, तो इस तरीके से याद रख सकते हो। डाउन्स कहाँ है, अर्जेंटीना, सॉरी डाउन्स कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में, और पंपास कहाँ है, अर्जेंटीना में। कहां पर है, अर्जेंटीना। तो इसका सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला सवाल है आप सभी का, सवाना आर मोस्ट वाइड स्प्रेड इन, सवाना जो है बहुत ही आसान सा सवाल है, जल्दी से बता दो। सवाना की अगर हम बात करें, है ना, सवाना की अगर हम बात करें तो ये व्यापक विस्तार है इसका, कहां पर, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। बहुत ही आसान सा सवाल है। इसके अलावा अफ्रीका कॉन्टिनेंट में साहिल पाया जाता है, और कौन सा पाया जाता है, बेल्ट पाया जाता है। बहुत बार रिवाइज करके हमने लगातार पढ़ा है, भूलना नहीं है। अब इससे ज्यादा कैसे याद करोगे, है ना, एक बार और देख लोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए
अगला सवाल है प्रेरीज, पंपास, स्टेपीज और वेल, इनमें से कौन सा एक जो है करेक्टली मैच नहीं है? तो जल्दी से बता दीजिए कि आंसर जो है वो क्या हो जाएगा। प्रेरीज जो है नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। पंपास साउथ अमेरिका में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। स्टेपीज यूरोप में और एशिया में दोनों में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। बिल्ड जो है, बिल्ड ऑस्ट्रेलिया में नहीं पाया जाता। ऑस्ट्रेलिया में जो पाया जाता है उसे हम कहते हैं डाउन्स। मैंने कहा था ना ऑस्ट्रेलिया जो है बिल्कुल डाउन यानी कि नीचे है। बिल्ड जो पाया जाता है वो कहाँ है? साउथ अफ्रीका में। कहां पर है? साउथ अफ्रीका में। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा? डी आंसर जो है यहाँ पर गलत दिया गया है। चले, तो सेशन को पहले तो जम के लाइक और शेयर कर दो, है ना? बहुत बढ़िया, जम के लाइक एंड शेयर कर दीजिए। और रिपोर्ट एंड विन, यानी कि अगर आपको लगता है कि कोई भी टीचर आपको ऐसा कंटेंट डिलीवर कर रहा है जो कि आपत्तिजनक है, सही नहीं है, मतलब जो पढ़ा रहे हैं वो सही नहीं है, या फिर किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन फैला रहे हैं, भेदभाव जैसी बात करते हैं। कभी कभी होता है ना कि किसी का पॉइंट ऑफ व्यू होता है किसी चीज को देखने का, है ना, लेकिन किसी की भावनाओं को वो चीज ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। क्लियर है? तो वो चीज अगर आपको लगती है तो आप क्या कर सकते हैं? रिपोर्ट कर सकते हैं और प्राइजेस भी जीत सकते हैं, है ना? और ये था आज का सेशन। उम्मीद करती हूँ तो जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि उससे क्या होता है, क्लास का नोटिफिकेशन जो नोटिफिकेशन है वो सभी आपके साथ शेयर होता है। ठीक है, क्लास को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और उम्मीद करती हूँ कि फेस्टिवल टाइम है, आज सभी हंसी खुशी से और मस्ती से एंजॉय कर रहे होंगे। कल दिवाली थी तो इतने भी पटाखे नहीं फोड़े होंगे, है ना? पोल्यूशन बढ़ रहा है, इस चीज का ध्यान रखा होगा आपने। उम्मीद करती हूँ बस आप लोग हंस पुष्ट रहे, स्वस्थ रहे, आप और आपका पूरा परिवार, यही उम्मीद करती हूँ। चलिए, तो ऐसे ही मेरे साथ डेली बने रहा करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।